मैं किसी भी तरीके से आज घर सेफ पहुंच जाऊं, बट ये नहीं हो पाया। ज़िंदगी ख़त्म, क्योंकि शायद इसके बाद ना मैं काम कर पाऊंगी और ना ही शायद इसके बाद मैं किसी और को कुछ बोल पाऊंगी। घर वाले भी यही कहते हैं कि ज़रूर तुमने कुछ गलत किया होगा। लोगों को लगता है कि मैं काफ़ी बोल्ड हूँ और मैं ईजी हूँ। हमारे साथ कोई छोटी सी घटना हो गई तो हमारे माँ बाप बोल देते हैं कि अब तुम काम पे कल से नहीं जाओगी। क्यों भाई, हमने क्या गलती की? ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से ही सिर्फ रास्ता शुरू होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ज्योति सिन्हा है और मैं झारखंड के एक बहुत ही छोटे शहर की रहने वाली हूँ। मैं पेशे से एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और पढ़ाई भी मैंने फ़ैशन डिज़ाइन का ही किया है और अब मैं एक मेंस वेयर ब्रांड चला रही हूँ। जब 9 से 5 काम ख़त्म करते हैं तो लोग सोचते हैं कि घर जाके कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन काम जो है वो एक्सटेंड हो जाता है और काम जो है वो पहुँच जाता है रात के 8 और 9 बजे। और उसके बाद औरत कैसे घर जा रही है, किस माहौल में घर जा रही है, शायद उससे किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब एक दिन मैं ऐसे काम ख़त्म करने के बाद निकली और उसके बाद फिर मैं बस सड़क से अपने घर जा ही रही थी कि मुझे एहसास होता है कि कोई मुझे खींच रहा है पीछे की तरफ और मेरा दिमाग चलना बंद। जब मेरी थोड़ी सी नज़र ऐसे पीछे जाती है तो मुझे पता चलता है कि कुछ लोग हैं वैन में बैठे हुए जो मुझे वैन में ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं और मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म, क्योंकि शायद इसके बाद ना मैं काम कर पाऊंगी और ना ही शायद इसके बाद मैं किसी और को कुछ बोल पाऊंगी। काफ़ी छोटी थी मैं, पहली इंटर्नशिप थी, कॉलेज का टाइम था। मैं घर पे भी शेयर नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ रुक जाती उस टाइम पे। बहुत हिम्मत की मैंने, बहुत स्ट्रगल करती रही मैं और उसके बाद स्ट्रगल करने के बाद, क्योंकि ठंड का टाइम था, वो जैकेट निकल के उनके हाथ में आ गया और मैं चली गई रोड से काफ़ी बाहर और पूरी ज़ख्मी हालत में मैं रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ। काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, किसी ने हिम्मत नहीं की कि कोई आ करके मुझे पूछ ले कि क्या हो गया। सब वहाँ पे खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। वहाँ पे एक रिक्शा वाला खड़ा था, मैंने उसको बोला भैया घर चलना है। वो मुझे कहता है कि मैडम ये तो पुलिस का केस है, मैं आपको घर लेके नहीं जा सकता। मैं सिर्फ जख्मी हो गई थी और डरी हुई थी और सहमी हुई थी और बस ये उम्मीद कर रही थी कि मैं किसी भी तरीके से आज घर सेफ पहुँच जाऊँ, बट ये नहीं हो पाया। मैंने किसी से ये चीज़ शेयर नहीं किया और दूसरे दिन फिर मैंने ये बात अपने ऑफिस में शेयर करी और अपने ऑफिस में बताया। बहुत लाइटली लिया गया इस चीज़ को। लोगों ने थोड़ी सिंपैथी दिखाई इस चीज़ के बारे में कि अरे ऐसे कैसे हो गया, ये तो गलत हो गया, लेकिन कोई प्रॉपर एक्शन या फिर मेरी सेफ्टी का या फिर किसी भी सेफ्टी का बहुत बड़ा ख्याल नहीं रखा गया ऑफिस में। हर बार जब काम पे मैं उसके बाद से जब निकलती थी तो मुझे हमेशा ये डर रहता था कि कहीं कोई फिर से तो मुझे नहीं खींच लेगा, कहीं कोई मुझे वापस से कुछ कर तो नहीं देगा। काफ़ी दिक्कत थी और काफ़ी मुश्किल था वो मेरे लिए वक्त। और शायद मैंने सोच लिया था कि मैं वो हिम्मत वापस से नहीं जुटा पाऊँगी वापस से काम पे जाने के लिए या फिर काम करने के लिए। घर पे भी नहीं बता सकती थी और शायद मैं महज़ 18 या 19 साल की लड़की थी जो एक छोटे शहर से आकर के दिल्ली में बड़े सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। और वो शायद सिर्फ मेरी गलती इतनी थी कि मैं कुछ बनना चाहती थी। घर वाले भी यही कहते कि ज़रूर तुमने कुछ गलत किया होगा, ज़रूर गलती तुम्हारे तरफ से कुछ रही होगी। काफ़ी हिम्मत जुटाने के बाद फिर मुझे लगा कि अगर मैं नहीं करती हूँ ये, तो शायद हर वो छोटी लड़की, हर वो छोटे शहर की लड़की जो बहुत सारे सपने लेकर के बड़े शहर में आती है और सोचती है कि वो एक बहुत ही कामयाब लड़की बनेगी या बहुत ही कामयाब औरत बनेगी, वो नहीं कर पाएगी। मुझे उस लड़की के लिए, मुझे उस छोटी लड़की के लिए जो मैं थी, जो मैंने सोचा था कि मुझे आगे जाके कुछ अच्छा बनना है, कुछ अच्छा करना है अपनी ज़िंदगी में, मैंने उस छोटी सी लड़की की आवाज़ सुन कर के, अपनी आवाज़ सुन कर के डिसाइड किया कि मुझे काम पे जाना है और मुझे नहीं रुकना है और मुझे आगे बढ़ना है।
आज मैं जब घर जाती हूँ तो चाहे मैं आज कुछ भी क्यों नहीं कर रही हूँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, मेरे माँ बाप या फिर अगर शायद लोगों की बात की जाए या सोसाइटी की बात की जाए तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस आज भी वही है कि क्या मैं किचन में अच्छा खाना बना पाती हूँ या नहीं बना पाती हूँ। उनको नहीं मतलब कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, किस तरीके से कर रही हूँ या फिर कितना अच्छा कर रही हूँ। उनको लगता है कि आज भी घर जा कर के मैं घर के सारे काम करूँ, घर का सारा देख रेख करूँ और उसके बाद भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ अच्छा करूँ, क्योंकि शायद वो उनके लिए एक जादू है। क्या सिर्फ मेरा प्रोफेशनली अच्छा होना काफ़ी नहीं है? नहीं है। आज एक औरत, मैं ही अगर मैं एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं ये मुकाम अपने टैलेंट पे नहीं बल्कि लोगों के साथ फ्लर्ट करके या फिर लोगों के साथ काफ़ी उंगलियां उठाई जाती हैं, कुछ गलत काम करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ या फिर कुछ कुछ तो ऐसा किया है मैंने घपला जो आज मैं ये कर रही हूँ या फिर कर पा रही हूँ अकेले अपने बल पर। हमारे साथ कोई छोटी सी घटना हो गई तो हमारे माँ बाप बोल देते हैं कि अब तुम काम पे कल से नहीं जाओगी। क्यों भाई, हमने क्या गलती की? हमने क्या गलती की? हम सीधा सीधा अपने काम पे जा रहे थे, तो हमने कहाँ पे कौन सी गलती कर दी कि हमसे हमारे माँ बाप कहते हैं कि तुम काम पे नहीं जाओगी? क्या उनको नहीं रुकना चाहिए? हमारा घर से निकलना क्यों बंद हो जाता है? हमारा काम पे जाना क्यों बंद हो जाता है? मेरे ऊपर भी प्रेशर है शादी का, ज़्यादा या कम प्रेशर तो है ही, शादी तो करनी ही है। और अगर आज मैं शादी करना चाहती हूँ तो शायद मुझसे एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद है लोगों को कि मैं अपनी जगह चेंज कर दूँ जहाँ पे वो लड़का रहता है या फिर जहाँ पे वो लड़का काम करता है। लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस उस लड़के से नहीं है कि वो रिलोकेट करे या फिर वो अपने काम को चेंज करे। तो मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों, आखिर क्यों क्यों एक लड़की को हमेशा, आप कहते हैं कि एक लड़की प्रोफेशनली इतनी ऐसे अच्छी भी होनी चाहिए, आपकी उम्मीदें भी बहुत सारी हैं और आप ही इतने सारे स्ट्रगल्स और इतने सारे रूल्स और इतनी सारी बाधाएं उसके लिए रख रहे हैं। मुझे ये बताइए कि कैसे ये फेयर है हमारे साथ एज अ सोसाइटी। आज मैं एक ओनर हूँ और काफ़ी सारे लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि वो मेरे साथ दो प्यार भरी बातें करके या फ्लर्ट करके कर पाएंगे। उन्हें लगता है कि शायद मैं, क्योंकि एक औरत हूँ तो मैं इमोशनली मैनिपुलेट हो सकती हूँ, मैं इमोशनली थोड़ी सी सॉफ्ट हूँ। आज लोग मेरे साथ काम इसलिए नहीं करना चाहते हैं शायद क्योंकि मेरे पास दिमाग है और मेरा काम बहुत अच्छा है, शायद ये एक फैक्टर है। बट लोगों को मेरे साथ इसलिए भी काम करना है क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं काफ़ी बोल्ड हूँ और मैं ईजी हूँ। आज मैं जब मीटिंग्स पे जाती हूँ तो सबसे पहले लोग मेरी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लोग मुझे पर्सनली ज़्यादा जानना चाहते हैं। ठीक है, मैं एक बहुत बोल्ड शायद या फिर बहुत ही अतरंगी डिज़ाइनर हूँ और लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन एक बाउंड्री होती है प्रोफेशनलिज़म की और एक बाउंड्री होती है अनप्रोफेशनलिज़म की, जो कि शायद लोगों को अभी तक फ़र्क नहीं पता। मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे अपीयरेंस या फिर मेरे फैशन सेंस या फिर मेरे किसी भी और चीज़ के लिए मुझे वो रिस्पेक्ट या वैल्यू दें। मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे काम और मुझे मेरी दिमाग का रिकॉग्निशन सबसे पहले मिले, वो जो कि आज भी मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि हर दिन एक सवाल उठता है लोगों के तरफ से, और वो सवाल उठता है कि क्या सब कुछ ये जो मैं कर रही हूँ क्या मैं अपने दम पे कर रही हूँ या फिर मैं किसी और तरीके से कर रही हूँ। आज मैं एक डिज़ाइनर हूँ और आज मैं एक मेंस वेयर डिज़ाइनर हूँ और मैं बहुत सारे मर्दों से डील करती हूँ, बहुत सारे लोगों से काम होता है मेरा, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने मेल स्टाफ को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनके लिए एक औरत से ऑर्डर लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो सारी चीज़ों को पर्सनली लेते हैं। प्रोफेशनल चीज़ें प्रोफेशनल तक ही होनी चाहिए और पर्सनल चीज़ें पर्सनल होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं मिलता कि वो मुझे इज़्ज़त भरी नज़रों से देखते हैं जब मैं उन्हें कहती हूँ कि ये गलत है और तुम्हें ऐसे करना चाहिए था। उन्हें लगता है कि अरे ये तो औरत होकर, ये लड़की होकर पे हम पे हुक्म कैसे चला रही है। और मुझे एहसास होता है कि क्या गलत कर रही हूँ मैं। शायद कुछ भी नहीं गलत कर रही हूँ मैं, सिर्फ मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ जो भी मैं कर रही हूँ, लेकिन
हमारी सोसाइटी अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि एक औरत पूरी पूरी कैपेबल है वो करने के लिए प्रोफेशनली जो एक लड़का या एक मर्द कर सकता है। अगर आज एक छोटे शहर की लड़की या फिर आज कोई भी आम लड़की अगर आवाज़ नहीं उठाती है, नहीं बात करती है और अगर ये सोचती है कि उसके चलते उसके करियर या फिर उसके पर्सनल लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे, तो ये गलत है। हो सकता है आएंगे, शुरू में काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से ही सिर्फ रास्ता शुरू होता है, वहाँ से ही सिर्फ चीज़ें आगे बढ़ती हैं, कुछ भी ख़त्म नहीं होता है। और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी लड़की के लिए, अगर उसके साथ कोई भी ऐसी इंसिडेंट्स होती है, कोई भी ऐसी घटना होती है, तो आवाज़ उठाने की और लोगों से बात करने की। हो सकता है काफ़ी सारे लोग नहीं समझे और ना ही इस चीज़ को सीरियस लें, बट कोई तो सुनेगा। मेरी सुनी तब जा कर के मैं यहाँ पे हूँ, और आपकी भी कोई ना कोई सुनेगा ही, और फिर आप भी आगे बढ़ पाएंगे। हर एक ऑर्डिनरी नारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकती है अगर वो आवाज़ उठाती है। जैसे मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई और लोगों ने सुनी, तो आप भी उठा सकते हैं और आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और शायद अभी हमें वो इज़्ज़त और हमें वो वैल्यू ना मिल रहा हो जो हम शायद डिज़र्व करते हैं, बट वो एक दिन होगा और वो होगा ही होगा। इसलिए किसी के भी कहने पे नहीं तो रुकना है और ना ही झुकना है, सिर्फ़ और सिर्फ आगे बढ़ना है, आवाज़ उठानी है और बात करनी है और काम करना है। आपको कौन सी पोजीशन पसंद है, आपका क्या साइज़ है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपके हस्बैंड को क्या अच्छा लगता है, ये कमेंट्स बहुत बार हमें डिग्रेड करते हैं। मुझे ऐसा लगता है तो मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर, मेरे हस्बैंड, इन सबको सुनने को मिला कि आपकी बहू क्या काम करने लगी है। काम करने तो आ रही हो, लेकिन क्या लिंग को लिंग बोल पाओगी? क्या योनि को योनि बोल के लोगों को समझा पाओगी? क्या एक औरत सेक्स के बारे में नहीं बोल सकती? क्या वो खुल के ये नहीं एक्सप्रेस कर सकती कि मुझे क्या चाहिए? सब करते हैं, लेकिन शायद अपनी भाषा में बोलने से डरते हैं और उसे सुनने से भी डरते हैं।